ओम शांति। 20 जून 2026 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के सार में आज शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापिस नहीं जाना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। बाबा कहते हैं, तुम्हारे पास अथाह खजाना है, ज्ञान है, उसे दान करना है। सबको बाबा की परिचय देना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापिस नहीं जाना चाहिए। बिना ज्ञान के किसी को भी वापिस नहीं भेजना है। सबको ज्ञान देकर भरपूर करना है। प्रश्न, सर्व संबंधों की सेक्रीन बाप अपने बच्चों को कौन सी सिरमत देते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाए एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतो करने की मेहनत करनी है। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सेक्रेन हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। ज्ञान रत्नों को दान करना है। दूसरा, बाप की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की सेक्रीन, सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। आज बाबा ने वरदान दिया है, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, यह प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। मिलन, रूह रिहान, दूसरा वर्णन सर्विस, तीसरा मगन और चौथा लगन। इससे समय से सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगा। स्लोगन, सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकेंगे। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ध्यान पर जरूर रखनी है, अपनी स्थिति स्तुति के आधार पर न हो। कोई बच्चे कर्तव्य के फल की इच्छा ज़्यादा रखते हैं, इसलिए जब स्तुति नहीं होती तो स्थिति हलचल में आ जाती है। निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। अपनी स्टेज को छोड़ धनी को भी भूल जाते हैं, इसलिए स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना है। अच्छा, ओम शांति।